जिस दिन से ये नचकैया हेमा मालिनी इस मथुरा की धरती पे कदम रखा है, इस मथुरा के दुर्भाग्य चालू हो गए। जब से ये योगी ने कदम रखा है, हमारे ब्राह्मणों का अत्याचार चालू हो गया। ठोको पीटो की राजनीति चल रही है, जिसको आप एक बात बताइए, क्या मुख्तार अंसारी गुंडा है? मोदी सरकार ने हमारे पंडा पुजारियों के साथ, आपके चैनल ने बहुत अच्छी बात पूछी हमसे, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पंडा पुरोहित के मैं प्रवक्ता भी हूँ। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, मेरा सिलेंडर बढ़िया लग रहा है, लकड़ी 15 रुपए किलो बढ़िया नहीं लग रही, धुआं लगता है घरवाली की आंखों में। सिलेंडर से तो सिलेंडर मतलब 1000 रुपए भी हो जाए तो आप वहन कर सकते हैं। एक नमक 1000 रुपए किलो हो जाए ना, वो भी सस्ता है। जिस दिन से ये योगी और मोदी जी की सरकार बनी है, उस दिन से हमारे पंडाओं का निवाला छीनने का काम इस योगी सरकार ने किया, इस मोदी सरकार ने किया। देखो कहीं भी देखो, रोड देखो। एक ही बार यहाँ हेलीकॉप्टर से खेत में आई थी, घुसी थी हेमा मालिनी। हाँ, गेहूँ काटे, वो चैनल कहाँ गया तुम्हारा? कुछ नहीं किया जा रहा है। जब तक योगी सरकार रहेगी कोई तरक्की नहीं हो सकती है। इस यूपी में कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम मथुरा पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे मथुरा रेलवे स्टेशन है और ये हेमा मालिनी का संसदीय क्षेत्र है। और यहाँ पर हम जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, क्या कहते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इस बार 2022 में कौन बनेगा, इसको लेकर के हम बात करेंगे। आपको पता है कि हम लगातार फोरम 4 की टीम लगातार काशी और कानपुर तमाम जगहों पर चुनावी सर्वे कर रही है और उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। साथ में अब यहाँ पर मथुरा में पहुँच चुके हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए आप राहुल शर्मा हैं, आप यहाँ से प्रधान हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या है यहाँ पे, यहाँ की समस्या क्या है? अभी आपने एक शब्द कहा था हेमा मालिनी का क्षेत्र। जिस दिन से ये नचकैया हेमा मालिनी इस मथुरा की धरती पे कदम रखा है, इस मथुरा के दुर्भाग्य चालू हो गए। जो जमुना मैया की बात करने वाली हमारी मथुरा की नचकैया सांसद, इतनी बड़ी दुर्भाग्य मथुरा का कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाली, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में लोगों को गुमराह करने वाली। और मथुरा के दुर्भाग्य देखिए, ना तो मथुरा को विधायक मिलता है और ना ही मथुरा को सांसद मिलता है और ना ही मथुरा को मेयर मिलता है। जब मैं आपको याद दिला दूं, जब मथुरा से कांग्रेस पार्टी के सांसद कुमार मानवेंद्र सिंह होते थे और मथुरा से प्रदीप माथुर विधायक होते थे और चेयरमैन हमारे श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी होते थे, तो मथुरा में विकास की गंगा बहती थी। आज ये दुर्भाग्य है कि ना तो हमारी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का कोई पता है। अगर उनके पास कोई आम आदमी, जो हम लोग वोटर हैं, हम लोगों ने उनको वोट दे के चुना हुआ है, जब हमारे लोग मिलते हैं उनसे जाके, तो उनको कार्यकर्ताओं में भी बू आती है, उनको ब्राह्मणों में भी बू आती है। जब वो ब्राह्मण समाज से वोट मांगने आई थी 2014 में, तो उन्होंने कहा था मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। अब वो ब्राह्मण बात कहाँ गया। और मैं आपको दूसरी बात बता दूँ, हमारे मथुरा में सबसे बड़ा मुद्दा है इन पुलों का। जाके देखिए, आज ये नए बस अड्डे की आप इनकी हालत देखिए, क्या है ये हालत। मथुरा को स्मार्ट सिटी का दर्जा देना चाहते हैं ये लोग, मगर मथुरा को नरक बना दिया है इन्होंने। हेमा मालिनी जी जब से सांसद बनी, आप कह रहे हैं बहुत बेकार हो गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विकास पे तो चुनाव होता ही नहीं है। यहाँ तो मुद्दे धर्म, जाति, इन चीज़ों पे होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब ना तो जातिवादी पर होगा, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। इन मोदी के जुमलेबाजों से परेशान हो चुकी है, इन योगी के जुमलेबाजों से परेशान होती है। आपको बता दूं, 2022 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कि आने वाले समय में हम लोग इतनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, और जब हमारी सरकार कांग्रेस की होती थी केंद्र में, तो हर आदमी सुरक्षित था। जब गरीब आदमी सुरक्षित था, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, मगर आम मध्यम प्रकार के व्यक्ति को कांग्रेस ने ना छेड़ा और बिल्कुल छेड़ने का कार्य नहीं किया। मंदिर बनवाना यह मुद्दा नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उसके बाद एक कहा जाता है अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी, इस तरीके के नारे भी लगाए जाते हैं। देखिए, अयोध्या राम मंदिर एक हर हिंदू की आस्था का केंद्र है।
हर मुसलमान की आस्था का केंद्र है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं मेरे भाई। हमारा लक्ष्य है, हमको राम मंदिर हमारे हृदय में वास करते हैं। जो विकास का पैसा राम मंदिर में खर्च हो रहा है, जो विकास का पैसा राम मंदिर में खर्च हो रहा है, वो विकास का पैसा अगर हमारी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में खर्च होता तो आज हमारे गरीब युवा रोजगार बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता मेरे भाई। लेकिन आप देशद्रोही हो जाएंगे अगर आप कहेंगे कि मंदिर के बजाय विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। देखिए, हमारी आज़ादी की लड़ाई में हमारी मुसलमान बहनें भी विधवा हुई थी, उनको भाजपा के लोग क्यों बुलाते हैं? अगर हमारे हिंदू का खून देखो, हमारे मुसलमान का खून देखो, ना हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, हम लोग सिर्फ सर्वधर्म की राजनीति करते हैं। जहाँ हमारे मुसलमान भाई का पसीना गिरेगा, वहाँ हमारा हिंदू भाई का खून गिरेगा। क्या लगता है क्या परिवर्तन आया है यहाँ पर योगी जी के उत्तर प्रदेश में 5 सालों में? क्या कोई परिवर्तन नहीं आई है। ब्राह्मणों की हत्या चालू हो गई जब से ये योगी ने कदम रखा है। हमारे ब्राह्मणों का अत्याचार चालू हो गया। ठोको पीटो की राजनीति चल रही है, जिसको आप एक बात बताइए, क्या मुख्तार अंसारी गुंडा है? कितना बड़ा गुंडा है, उसको आपने गोली से क्यों नहीं उड़ाया? विकास दुबे की हत्या हो जाती है। विकास दुबे ने खुलेआम ब्राह्मणों का वो नेता था, उसने खुलेआम सरेंडर कर दिया। मगर उसके बाद आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या विकास दुबे ही उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कुख्यात अपराधी था? क्या योगी सरकार ने उसको मार गिराने का कार्य किया? तो क्या लगता है ब्राह्मणों का वोट नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ना ब्राह्मणों का वोट मायावती को जाएगा, ना ही ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को जाएगा। ब्राह्मणों का वोट, क्योंकि ब्राह्मणों की पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। लेकिन सतीश मिश्रा जी तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं ना। देखिए, सतीश मिश्रा की यही मायावती है। इसी मायावती ने कहा था, तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते 4। तिलक का मतलब पंडित, तराजू का मतलब जाट ठाकुर अहीर, और तलवार का मतलब हो गया हमारी सबरी उन्न कुल जातियाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब इनका कहना है कि ब्राह्मणों का वोट नहीं जाएगा योगी सरकार को इस बार। फिलहाल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ भी मंदिर है, मथुरा में भी, तो यहाँ के मंदिर के पुजारियों का क्या ख्याल है आपको? देखिए, पुजारियों के साथ इस मोदी सरकार ने, हमारे पंडा पुजारियों के साथ, आपके चैनल ने बहुत अच्छी बात पूछी हमसे, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पंडा पुरोहित के मैं प्रवक्ता भी हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक जी हैं। मैं आपने बहुत अच्छा चैनल के माध्यम से बता दूं, जिस दिन से ये योगी और मोदी जी की सरकार बनी है, उस दिन से हमारे पंडाओं का निवाला छीनने का काम इस योगी सरकार ने किया, इस मोदी सरकार ने किया। आपको पता है, हमारे पंडा लोग हर चौराहे पे बैठते थे, ये पंडाओं को लपका का दर्जा दे दिया इन्होंने। इन पंडाओं को लपका का दर्जा दिया है। ये पंडा नहीं, गुंडा बताती है ये मोदी सरकार। आपको पता है हमारे कितने पंडा पुरोहित के इसके प्राण निकल गए कोरोना काल में। आप एक बात बताइए, एक 5 किलो का आटा, 5 किलो गेहूं और तस्वीर इतनी बड़ी लगा रहे हो कि तुमने पता नहीं गरीबों के लिए पता नहीं कितना बड़ा तोहफा दे दिया है। ये जुमलेबाज हैं भैया, जुमलेबाज हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए सर्वधर्म एक है। अगर हमारे हिंदू का खून निकलेगा तो हमें दुख होगा, हमारे मुसलमान भाई का अगर खून भी निकलेगा तो हमें दुख होगा। तो हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का हाल जान रहे हैं और यहाँ पर भी और भी लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पे क्या विकास हुआ पिछले 5 सालों में? 5 सालों में बहुत विकास हुआ सर जी, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत विकास हुआ है। कितनी इनकम आप लोगों की हो जाती है, मतलब बढ़ गई है इनकम? इनकम तो ये इसका धंधा है, वही अपना, किसी के 10,000 है, किसी के 1 लाख है। सरकारी नौकरी वाला 50,000 रुपये कमा रहा है, एक मजदूर है वो कमा रहा है, एक कट्टा लेके जाता है वो भी 200-300 का मजदूरी कमा रहा है। कौन सा धंधा कर रहे हैं? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। देखो सर, पेंटिंग का काम हाँ, करते हैं। मैं भी 500 रुपये कमा रहा हूँ। तो योगी सरकार ने आप लोगों के लिए क्या किया? बढ़िया किया मेरे लिए तो। क्या किया? मेरे को घरवाली को सिलेंडर दिया, सब काम किया। अच्छा, सिलेंडर- 500 रुपये महीना आ रहे मेरे खाते में। सिलेंडर का दाम कितना है भैया? काय का? हाँ, बढ़ जान दो। सिलेंडर का दाम कितना है? सिलेंडर का 800 दाम है, 840 का है ना। लकड़ी खरीदने जाओ कितना दाम है? 15 रुपये किलो। तो
महंगाई नहीं बढ़ी आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लग रहा। हाँ। मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मेरे सिलेंडर बढ़िया लग रहा है, लकड़ी 15 रुपए किलो बढ़िया नहीं लग रही, धुआं लगता है घरवाली की आंखों में। सिलेंडर तो से सिलेंडर मतलब 1000 रुपए भी हो जाए तो आप वहन कर सकते हैं। एक नमक 1000 रुपए किलो हो जाए ना, वो भी सस्ता है, हाँ। वो भी सस्ता है। अच्छा, इतना योगी के लिए मेहरबान क्यों है भाई साहब? क्यों? योगी के लिए इतना मेहरबान क्यों है? मैं मायावती का आदमी हूँ, लेकिन योगी लिए मैं मेहरबान हूँ। क्यों? क्या? वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या है? उन्होंने सस्ता तो किया नहीं सिलेंडर। सुनो सही, एक बात बताओ, जो योगी ने विदेशों में अपनी इज्जत बढ़ाई है अपने देश की, योगी ने विदेशों में बड़ी इज्जत बढ़ाई है। मोदी जी ने, हाँ। मोदी जी ने जो मोदी जी का उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो योगी का है। देश की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। जो मोदी जी ने देश की इतनी इज्जत बढ़ाई है, किसी ने बढ़ाई? तो वो तो प्रधानमंत्री हैं ही, और क्या? लेकिन मुख्यमंत्री के लिए बात हो रही है। अब मुख्यमंत्री का चुनाव आ रहा भैया, मुख्यमंत्री का चुनाव है, उसमें कौन- मैं वोट भाजपा ही कर दूंगा। काहे करेंगे? वही मेरे लिए करूंगा भाई, सीधी बात, बढ़िया व्यवस्था है उनकी। क्या व्यवस्था? मैं बढ़िया है? मायावती का आदमी हूँ, नहीं, जाति जाट है मेरी, मैं मायावती को नहीं दूंगा मैं। मायावती छोड़ो। हाँ। एक बात बताओ, हाँ। ये किसान ही मर रहा है इसमें, कोई बड़ा मरा है? किसान नहीं मर रहा है। क्यों नहीं? गेहूं क्या रेट चल रहा है? गेहूं क्या रेट चल रहा है? किसान का सब कुछ सस्ता भैया, लाया बढ़ा के। पेट्रोल कितना पहुंच गया, डीजल पहुंचेगा तो किसान पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों? ट्रैक्टर चलेगा, ये कह रहे हैं आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, जब भैया ट्रैक्टर चलेगा तो उसका डीजल का वो पेंटिंग से कितना आप कमा लेते हो? 500 कमा लेते, 500 में खुश हूँ भाई साहब। 500 रुपया। 500 रुपया आप सिलेंडर का 500 का दुगना देते हो, मानी कि 500 रुपया से दुगना दे रहे हो सिलेंडर के लिए, तो आप खुश हो, आपका रोटी चल जाता है उससे। भैया एक बात बता, ये बात अंबानी से करो ना जाके, हैं? अंबानी से करें? और क्या, वो 1 करोड़ 1 मिनट में कमा रहा है, अंबानी सरकार चला रहे हैं आपको लगता 1 करोड़ 1 मिनट में कमा रहा है वो। है? हाँ। हैं? किसी और से बात आप कीजिए। क्या कहते हैं ऐसे लोगों के लिए भैया? अब भैया ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये लोग कुछ तरक्की नहीं होने देंगे, ये जब तक ऐसे रहेंगे नागरिक, कोई तरक्की नहीं हो सकती हिंदुस्तान में जब तक ऐसा रहेगा। हेमा मालिनी ने क्या काम किया? ये कौन है? हेमा मालिनी ने। स्टेशन जाके देखो, कहीं भी देखो, हाँ? स्टेशन जाके देखो, कहीं भी देखो, रोड देखो। एक ही बार यहाँ हेलीकॉप्टर से खेत में आई थी, घुसी थी हेमा मालिनी। हाँ, गेहूं काटे, हाँ। वो चैनल कहाँ गया तुम्हारा जो गेहूं काट रही थी उस दिन? गेहूं काटने हेलीकॉप्टर से आना पड़ता है। पूछो। आप किससे चलते भैया? आप किससे चलते? पैदल चल रहा हूं सर जी। पैदल तो हेलीकॉप्टर से उन्हें आना पड़ता है गेहूं काटने के लिए। आप बताइए। नहीं, वो फोटो नहीं देखा तुमने? मतलब हेलीकॉप्टर का तुम पैसा मीडिया कहाँ वाले हो ना? पैसा कहाँ चला? आप मीडिया वाले हो ना? हाँ। हैं? वो फोटो देखा वो भी तुम्हारे भाइयों ने खींचा होगा, जो पेपर में आई थी, वो भी तुम्हारे भाइयों ने तो खींचा सही होगा। में किसानों की तैसी नहीं ले गया। किसानों की तैसी है। हैं? हेमा मालिनी जी किसानों की तैसी है। नहीं, वो ऐसी नहीं है। फोटो खिंचवाने के लिए किया था ऐसा। तो आपके भाइयों ने करा ना? नहीं, मैं जानना वो चाह तो- रहा हूँ, आपने वो तो आप भी कह आपने यहाँ सकते थे भाई सांसद बनाया, साहब। आपने सांसद बनाया है, तो यहाँ के सांसद क्या करते हैं? वो तो भाई साहब आपने ही खींचा था। हाँ, आपके मतलब आप मानोगे नहीं कि कुछ योगी जी कुछ खराब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, एकदम जीना खुशहाल है। एकदम मस्त हूँ। सर इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है, जब तक योगी सरकार रहेगी कोई तरक्की नहीं हो सकती है। इस यूपी में कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है। किसान दिनों दिन मर रहा है डेली। लॉकडाउन लगा, बड़े लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, बेरोजगार घर बैठे रहे। जो मजदूर है उनका काम करने से ही चलेगा। बहुत लोग मर गए, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता जब तक योगी और मोदी रहेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, लोग कह रहे हैं कि हमें कोई पेट्रोल कितना भी बढ़ते रहे, कितना भी डीजल बढ़ते रहे, गैस कितना भी बढ़ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। नहीं, इससे हम पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि डीजल और पेट्रोल पे रेट बढ़ेगा, जैसे कि खेत में जुताई होती है तो किसान पे ही जोर पड़ेगा ना। और जब गेहूँ या बाजरा कुछ भी सस्ता बिकेगा तो किसान तो दिनों दिन मरेगा ही। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो इसलिए पेट्रोल डीजल सस्ता तो होना चाहिए। इसलिए योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम शिव गौतम है जी। तो गौतम जी, किसको वोट देंगे इस बार, आपको क्या लगता है? जैसे कि देखते हैं सप्ताह में कौन सी सरकार आती है, देखते हैं कैसा चुनाव होने वाला है। जिसका हाल सही रहेगा हम उसी को वोट देंगे। भाजपा का हाल सही रहेगा तो भाजपा को दे देंगे आप? नहीं, भाजपा ने कुछ नहीं किया है। हम अब की बार नई सरकार को बनाना चाहेंगे जो आना चाहती है सप्ताह में। ठीक, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।